कॉमेडी कर लेते हैं कल से। आप कॉमेडी कर लो। हाँ, मैं 7 साल से कर रहा हूँ। मैं खुद क्रेडिट कार्ड के लोन पे चल रहा हूँ। अभी हम परसों ही बैठे थे, हमस पीटा खा रहे थे वो। तो ये अमीरों के शौक हैं भाई, हमें क्या पता। पराठा लाओ, पराठा लाओ। बहुत अलग अलग तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। जैसे एक लड़का है, वो मुझे मैसेज करता है कि भाई कैसे हो, बात कर लो। मैंने कहा हाँ भाई बता। वो बात करने में भी वैसे हो जाता है कि और क्या कर रहे हो। अब वो मेरे ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाऊं। तुझे काम ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है, तू खाली बैठा है। फिर हेयर कट कराऊंगा तो मैसेज कर देगा कि अबे ये क्या करा लिया। आई डोंट नो हिम। बस मैंने गलती ये कर दी कि उसका मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो अब उसको एक्सेस मिला हुआ है मेरे जनरल इनबॉक्स का। अब बीच में मैसेज कर देगा कि कहाँ हो भाई, 2 दिन से बात नहीं हुई। अबे मैं क्या बात करूँ तुझसे। मतलब अच्छा लगता है मुझे कि ही हाँ, जैसे रजत का शेर है कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। जिस लौंडे को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा ना वो भी ये लिख रहा है। So, hi guys, I'm Arshima Mittal and I have Atya Irfan with me. Here we are again with Dil Se Dialogue podcast and here we are talking about कि passionpreneurs करते क्या हैं अपनी लाइफ में, what they do, कैसे वो अपनी लाइफ बनाते हैं, क्या सोचते हैं. So here we have our guest of the day. So इनके बारे में कुछ बोलने से पहले I'll start with कि इनको रुलाना और हंसाना बहुत अच्छे से आता है. इनको पोएट्री भी अच्छे से आती है, तो जोक्स भी बहुत अच्छे से मारते हैं, और रोस्ट तो इनके क्या ही बोलूँ मैं, अभी हो चुकी हूँ मैं 2-3 बार ऑलरेडी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स वेलकम बादल शर्मा. हेलो हेलो हेलो. इतना अप्लॉज वाली बात नहीं थी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गाइस. थैंक यू सो मच. So how does it feel to be on दिल से डायलॉग? Absolutely normal like any other podcast. नहीं मैं बताता हूँ. It's an honor that you guys got me. नहीं यार, I mean thanks to you that you took out some time for us and you are here and you have given this slot to us. तो आज हमें कॉमेडी देखने मिलने वाली है या हम रोस्ट होने वाले हैं? अरे कुछ नहीं, हम बात करने आए हैं. Since you mentioned passionpreneurs, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा. पता है जब आप लोगों ने when you pitched me, तो मुझे लगा यार क्या खूबसूरत बात है कि आप पैशन को अपने मनी मेकिंग जो क्या बोलते हैं रूटीन में चेंज कर रहे हो. तो मुझे लगा हाँ, दिस इज़ द वर्ड दैट विल स्टिक विद पीपल, पैशनप्रेन्योर्स. तो मैंने कहा यार करते हैं यार इसे. और इनको मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि आप लोग मुझसे ये पूछने वाले हो कि पैशन से पैसा कैसे बनाता है इंसान. तो मैंने कहा ये मुझे भी खुद भी फिगर आउट करना है. तो व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, आई थिंक मैं खुद ही रास्ते में फिगर आउट करूँगा कि ये हुआ कब. थैंक यू फॉर हैविंग मी यार. थैंक यू सो मच गाइस. सो आज सुबह से प्रिपेयर कर रही थी मैं कि अगर आप ऐसा कुछ मुझसे बोल दोगे तो आई शुड बी वेरी कॉन्शियस, बिकॉज मुझे डर लगता है कि कोई मुझे रोस्ट ना कर दे. आशिमा को बहुत स्ट्रेस है कि मैं रोस्ट नहीं होने चाहिए. मैं ओपन हूं, मैं रोस्ट हो सकती हूं. भाई मैं रोस्ट कॉमेडियन नहीं हूँ. मतलब पहली बात तो मुझे बहुत सारे लोग तो कॉमेडियन मानने से इनकार कर देते हैं. हाँ, क्योंकि मेरा ना बहुत इमोशन हैवी सोलो होता है. तो आई टॉक अबाउट कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ अंदर से, और मैं उसको टर्न ऑल्दो जो वीडियोस हम डालते हैं स्टैंड अप की, वो स्टैंड अप वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं, वो इमोशन वाला पार्ट मैं सोलो में ही छोड़ देता हूँ. वीडियोस में जोक्स डालता हूँ क्योंकि इंटरनेट इज सच अ प्लेस ना कि वो बोर होना ही नहीं चाहता एक सेकंड के लिए भी. अगर आप उनको वो वाला ठक 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 जोक्स नहीं दोगे, हाँ, तो वो नहीं रुकेंगे. तो जोक्स आर ऑलवेज आउट. और बट ऐसा मुझे बड़ी अच्छी खूबसूरत बात लगी पॉडकास्ट की, और इसलिए मुझे पॉडकास्ट पसंद भी हैं कि आपका जो रियल सेल्फ है ना वो थोड़ा सा निकल के आ जाता है. तो वो तुम कितना ही फेक कर लो, उतना छोटा सा जो रियलिटी है ना वो उठा के इंटरनेट वायरल कर देगा. आपका रॉ सेल्फ बाहर आता है उससे. हाँ जी, क्योंकि बात कर रहे हैं, बात करने में कौन कितना झूठा हो सकता है. तो वैसा है. ट्रू. सो जैसे अभी आपने बोला कि मतलब मेरे को कॉमेडियन लोग कम समझते हैं, यानी कि लोग आपको शायर ज्यादा समझते हैं. हाँ जी हाँ जी. राइट. तो अगर शायर ज्यादा समझते हैं, तो जैसे बॉलीवुड में हमेशा बोला जाता है कि आपका ना दिल हेवी होना चाहिए शायरी करने के लिए. तो इज इट मैंडेटरी या कोई और भी ऐसे दिल टूटा होना चाहिए? मतलब यार दिल ना सबका टूटता है मुझे लगता है. और टूटना प्यार में नहीं, किसी का नीट के एग्जाम के बाद टूटता है, कोई तैयारी कर रहा है नौकरी की, नौकरी नहीं मिल रही. तो दिल टूटना एक प्रोसेस है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में जब दरार आ जाती है तो तब टूट जाता है. तो हाँ, और दिल टूटा सबका होता है, ठीक है. और फील सब करते हैं, रोते सब हैं. पर क्या है वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ा अपनी लाइफ में, मैंने पढ़ा बहुत है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, मैं थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा है मेरे पास शब्दों का इकट्ठा हो गया है, जो वोकैबुलरी कहते हो आप, मेरे पास वो जमा हो गई हैं. अब वो कहीं तो निकलेंगी, दिमाग के किसी कोने में फंसी हुई हैं.
तो बस मुझे वो बोलना आ जाता है कि मैं एक ही चीज़ को 4 अलग लैंग्वेजेस अलग नहीं है, मतलब बेसिकली मैं उर्दू में भी वही बात बोल सकती। जैसे मैं आपको आज बता रहा था कि नट और नटी होते थे नट और थिएटर नटी। में, तो नट किसी को नहीं पता, वो इंग्लिश वाला नट समझते हैं लोग। निजाम आई अंडरस्टूड, निजाम इज द होस्ट होता है सूत्रधार। तो ये 4-5, तो मुझे ये पता है कि पोइट्री में सूत्रधार लंबा वर्ड है, नट छोटा वर्ड है, निजाम उसके बीच का वर्ड है। तो 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर अपने पास हर वेराइटी है कि कितने रुपए मीटर वाला कपड़ा चाहिए हम वो देंगे। तो फिर अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा शायरी से रिलेट कर पाते हैं तो फिर कॉमेडी क्यों चूज किया? बताता हूँ, कॉमेडी में पैसा ज्यादा है बस इतना। पैसे से मुझे ये क्वेश्चन हाँ पूछना जी, है हाँ जी, हाँ कि जी। कॉमेडी में अब तो पैसा हो गया, हाँ बट जब जी। शुरू किया था तब पैसे से प्यार नहीं था? भाई तब मेरे पास जॉब थी पहली चीज, और दूसरी चीज ना, अच्छा जैसा आपने बोला पैशनप्रेन्योर, तो पहले तो पैशन ही आया ना, पहले पैशन आया, मजा आने लगा, फिर उस मजे को जब आपको समझ में आएगी, अगर आप बहुत अच्छी सब्जी भी काटते हो ना तो आपकी वो वीडियो भी इंटरनेट वायरल कर देगा कि आप आज के क्या टाइम सब्जी में काट तो रहा है। अगर आप अच्छा खाना बनाते हो, अगर वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है, तो आप उसकी वीडियोस ढंग से बना के डालो। या मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो संदीश भाटिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। संदीश भाटिया बहुत फनी आदमी है, लेकिन कर क्या रहा है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग इन अ वे दैट नोबडी हैज एवर डन इट। तो जब वो रोड पे निकलता है तो वो अभी मैं वो देख रहा था कि यूपी में एक गांव में वोटिंग के चक्कर में लट पड़े हैं लोगों को, ठीक है। तो वो गया है किसी के पास, उनसे कह रहा है कि भाई साहब आपने किसी की पिटाई देखी? कह रहा हमारे समधी को मार गए। तो समझीज कह रहा आपके तो मजे आ गए होंगे। दिस इज फनी, दिस इज अ ह्यूमन नेचर जो फनी है, एंड पीपल आर लाइकिंग इट। हाँ। तो आप जब किसी भी उसका पैशन है, उसको मजा आता होगा ये सब करने, बकैती करने में, किसी से मजे लेने में, इम्प्रोव वगैरह भी उनको वो कराया उसने एक आध बार। तो मुझे लगता है कि जब आप अपना ट्रू नेचर लेके उतर जाते हो किसी भी फील्ड में, और फिर तुम्हें लगता है यार इससे पैसा कैसे कमा लूं, या फिर जैसे मैं हूँ बहुत बड़ा म्यूजिक एंथुजियास्ट, तो मैं अपने सोलो में 2-3 जगह ऐसा रेफरेंस देता हूँ कि वो वाला गाना चल रहा था पीछे। तो क्योंकि मुझे पता है कि फिल्मों का और गानों का हमारी लाइफ्स पे, तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना म्यूजिक का या फिर फिल्मों का, वो मैंने यहाँ घुसा दिया किसी तरह अपने सोलो को एनरिच करने के लिए। तो मुझे लगता है पहले आप अपने शौक इकट्ठे कर लो। मतलब यहाँ पे 20 किताबें पढ़ी हैं, अगर आप ये 20 की 20 पढ़ लोगे ना तो इसका एक मिश्रण आप लिख तो सकते ही हो। तो मेरा जवाब यही है कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप करने लग जाओ, और फिर देखो कि उसमें मनी कहाँ है। Got it. तो आपके हिसाब से अगर आज कोई कॉमेडी स्टार्ट करेगा, हाँ जी, हाँ तो जी। वो कितने पैसे कमा लेगा? आई नो इलीगल क्वेश्चन है, but नहीं कितना कमा लेगा? भाई पैसे इज द मोस्ट, मतलब हम लोग ना पैसे को टैबू बना के बैठे हुए हैं। मैंने पोलो सीलो है या पोलो कोयलो है, मुझे पोलो पता नहीं, पोलो कोयलो बोलते हैं। मुझे तो उतना ही याद है, स्कूल में मुझे पढ़ा भी था इतना कभी याद है। मैंने उसके कुछ novels। उनकी एक किताब है 11 मिनट्स नहीं, एक किताब है जिसमें वो लड़की भाग जाती है, फौजियों के बीच में रहती है, बहुत सुंदर किताब है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मैं टेक्स्ट करूँगा। उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी एंड इट स्टेड विद मी, आई वाज ओनली 14 व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, सेक्स इज नॉट टैबू एनीमोर, मनी इज। तो ये बड़ा दुविधाजनक स्टेट हो गई कि मनी की बात नहीं कर रहा कोई भी, तेरे पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं, हम कितना कमा रहे हैं। सेक्स बहुत नॉर्मली बात हो रही है, जो कि पहले टैबू होता था। बट एनीवे, तो मैं ये कहता हूँ कि जो कोई अभी कॉमेडी स्टार्ट करेगा, अगर वो अच्छी कर रहा है तो वो पहले दिन से पैसे कमा सकता है। बट अच्छी के स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो गए हैं आज के टाइम पे। इट्स लाइक आप मुझसे पूछ रहे हो कि अगर कोई क्लासिकल गाना शुरू करे, हाउ कैन यू से कि क्लासिकल गाना शुरू करे? पहले तो सा सीखोगे ना, सुर लगाना सीखोगे, तब उस सारे गा वो गा तक जाएगा, फिर वो सारे गा जब उसका सॉर्ट हो जाएगा, देन ही कैन सिंग मे बी अ कपल ऑफ गुड, लाइक वो एक लेवल आ जाता है। मतलब अगर आपके 7 लेवल्स हैं, कुछ बोलते हैं 7 साल के विशारद बोलते हैं या प्रभाकर बोलते हैं, 1-2 साल बाद आप थोड़ा सा क्लासिकल समझने लगते हो। तो कॉमेडी इज लाइक दैट ओनली, बस वो उतना स्ट्रीमलाइंड नहीं है क्योंकि वो हज़ारों साल से क्लासिकल म्यूजिक और दूसरे टाइप ऑफ विधाएं हो रही हैं। बट कॉमेडी इतना नया आर्ट फॉर्म है, 40-50 साल पुराना आर्ट फॉर्म है, कि अभी हमें पता ही नहीं है कि कौन बंदा आके 1 साल में धुआं मचा दे, क्योंकि उसकी पीछे की तैयारी बहुत है। कोई 10 साल से कर रहा है तब भी उसे शायद दूसरा लेवल क्लियर करने में टाइम लगे, क्योंकि तो फनी का लेवल इंटरनेट ने बहुत हाई कर दिया है। क्योंकि इंटरनेट पे क्या है, आपने क्लिक करना है। बादल शर्मा की वीडियो पे भी आपको एक क्लिक लगेगा, और अगला बंदा भी एक हाँ, swipe में रसल मिल जाएगा पीटर्स पे भी आपको। एक हाँ। क्लिक लगेगा, जॉनी लीवर पे भी एक क्लिक लगेगा, और बाकी के जितने, तो ही इज डायरेक्टली कंपेयरिंग यू टू अ हर्ष बेनीवाल, टू अ भुवन बाम।
तो वो जब कंपैरिजन चलता है ना, वो कहता है अरे इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। उसको नहीं पता कि ये 6 साल से कर रहा है, ये 2 साल से कर रहा है, ये 12 साल से कर रहा है, उसे लग रहा है। तो कमेंट्स भी फिर उसी हिसाब से आते हैं। तो कमेंट्स भी जो है, जब आप अच्छे होते जाते हो तो और बेटर होते जाते हैं। तो पैसा मुझे लगता है आपकी परसेप्शन और आपके ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आता है, आप कितना बड़ा ब्रांड हो। मैं भी एक रूम में खड़ा होकर माइक पकड़ के लोगों को हंसाता हूँ। बाकी के जो लोग हैं, जैसे एक लेट्स से पंजाबी में एक अभी हिमाचली मैंने एक बंदा डिस्कवर करा है, विनय शर्मा नाम है उसका। वो हिमाचली में कर रहा है कॉमेडी, मुझे नहीं पता वो कितने साल से कर रहा है, लेकिन वो हिमाचली लैंग्वेज में करने लगा तो पूरे देश के हिमाचली लोगों ने कहा भाई हमारे शहर में हमें सुनना है। और क्योंकि वहाँ कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो ही इज द प्रो बोन, अपना एक वो बना लिया। हाँ, गेम बना लिया। अब और लड़के ऐड होंगे तो फिर कंपैरिजन शुरू होगा, फिर 10 लोग होंगे तो 10 में से आप टॉप 3 पे ही जाओगे। तो ऐसा है कि दिस इज अ फील्ड विच पेज यू exorbitantly well if you are one of the top few people 10% कह लो, but it also takes a lot. बट अगर ऑन एन एवरेज किसी को इस तरीके से प्रोफेशनली जाना है, हाँ जी, तो फिर मतलब एक तो हो गई ना कि यार इतना तो बेयर मिनिमम मतलब मैं कर सकता हूँ, या इतना एवरेजली है, मतलब इफ आई हैव टू पुट अ नंबर टू। आप नंबर मांग रहे हो यार। एवरेज ऐसा होता है, मैं तुम्हें एक छोटे 3-4 चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है आप टिकट्स खुद बेचोगे। मेरी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, मैंने सुबह सुबह उठ के, या फिर मेरी सैटरडे को शो है, मैंने पोस्ट डाला आई एम सेलिंग टिकट्स एट 300 ईच। तो आप 300 ईच से लगा लो, 300 की टिकट है, 50 टिकट बेच दी, 15,000 की टिकट्स बेच दी मैंने। अगर ऐसे 4 शोज में एक महीने में कर पा रहा हूँ तो मैं 60,000 रुपये कमा रहा हूँ, बशर्ते मेरे वो 30 लोग आए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एक स्टोरी डालते हैं और 500 टिकट बेच देते हैं, 1,000 रुपए की एक टिकट। तो 5 लाख रुपए की टिकट वो एक रात में बेच रहे हैं, एक रात में, वो समझ रहे हो, तो वो 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। डिपेंड्स कि कितने लोग आपको देखने आने के इच्छुक हैं, कितनी ऑडियंस आप ओन कर पाए हाँ हो जी, अभी हाँ तक जी। social तो ये media है पे। दूसरी चीज, ये तो सोशल मीडिया वाला रास्ता हो गया। दूसरा ये होता है कि व्हेन यू गो टू सिटीज लाइक मुंबई, तो वहाँ पे आपको क्लियर रास्ता है कि भाई किसी से मिलो जो किसी के लिए लिख रहा हो। जैसे कोई टीवी पे सीरियल आ रहा है, उसके लिए लिख लो, उसमें फनी जोक्स तो चाहिए होंगे। या फिर टीवी पे कोई रियलिटी शो आ रहा है, जैसे कपिल शर्मा सर जो हैं, उनके भी कुछ राइटर्स होंगे जो उनको कहते होंगे कि सर इस बारे में आज जोक करते हैं, तो दे आर गेटिंग पेड। वैसा वो भी एक रास्ता है, बैकग्राउंड में आप काम हाँ जी। इफ़ यू पुट अ नंबर एट दैट, तो वो बहुत डिफरेंस है उसमें कि वहाँ पे आप एक एज एन इंटर्न ही शुरू करते हो कि आपको एक्स अमाउंट, लेट्स से 10,000 रुपये एक दिन का ये लिखने का मिलेगा। पर 10,000 रुपये एक दिन का मतलब महीने में 4 एपिसोड कर लिए मान लो आपने, तो 40,000 आप कमा रहे हो। वैसे भी लोग हैं जो एक दिन आते हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं, लिखते हैं और चले जाते हैं। डिपेंड्स कि वो आप कितना अपना नाम बना चुके हो। और नाम कैसे बनता है? व्हेन यू कॉन्स्टेंटली डिलीवर गुड वर्क। राइट, मीडियोकर काम से नाम नहीं बन पाता उतनी जल्दी। आउटकम कितना बढ़िया दे रहे हो। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो शादियों में एंकरिंग करते हैं, वो बहुत अच्छा पैसा है। कॉमेडी का? हाँ जी, हाँ जी, कॉमेडी का नहीं। सो यू आर अ कॉमेडियन, तुम्हें माइक पे बोलना आ गया, बात करनी आ गई, एंकरिंग कर, होस्ट कर दिया, एंकरिंग कर दी, होस्टिंग कर दी, उसमें तुम्हें फनी होने को किसी ने नहीं कहा। बस जो बोला है ना वो कर दो, अच्छे कपड़े पहन के आओ और लोगों को एंटरटेन करो। लेकिन उसमें पैसा बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब अगर आपको अच्छा इवेंट मैनेजर मिल जाए तो पैसा बहुत अच्छा है, नहीं तो एक्सप्लॉइट तो दुनिया हो ही रही है भाई। होस्ट करने के लिए मनीष पॉल और ये सब लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हम होस्ट करते हैं, वी लव होस्टिंग। मनीष पॉल के लेवल का बंदा कोई मतलब 10,000 में तो नहीं आएगा, तो ही विल चार्ज व्हाटएवर ही चार्जेस। तो ये है जी, पैसा तो है, क्या पैसा है। कॉमेडी कर लेते हैं कल से। आप कॉमेडी कर लो। हाँ, मैं 7 साल से कर रहा आशीर्वाद से तो नहीं हूँ। मैं खुद क्रेडिट कार्ड के लोन पे चल रहा हूँ। देखो, क्रेडिट कार्ड के लोन पे हम सब चल रहे हैं। एक हमें आदत हो गई है क्रेडिट कार्ड पे जीने की, तो हम सब चल रहे हैं क्रेडिट कार्ड नहीं, के मेरे लोन चुकता पे। हो गए। मेरे थे लोन्स, मैंने अभी खत्म करे आपके पॉडकास्ट पे आने से पहले। मैंने कहा ये हमारे लानत बाकी नहीं है चाहिए, ये ताना नहीं चाहिए। तो यही है, करो कॉमेडी करो। तुम 2 एपिसोड हुए ना तुम्हारे अभी। अभी तुम ये ढंग से कर लो पहले, उसके बाद मेरे पास आना। हाँ, सब कुछ करना है इसे। एलिवेट नाउ भी चलाना है, तुमको पॉडकास्ट भी करना है। अब बढ़िया। तुम्हें नहीं comedy- एलिवेट नाउ तो आई लव योर पोस्ट्स यार, मजा आता है देख के, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। और वो एक जो मैंने पोस्ट देखा था, वो तुम ही खुद ही सिखाते हो और मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें बहुत सारे छोटे क्लाइंट्स की बजाय थोड़े बहुत बड़े क्लाइंट्स मिल जाए, तो वो भी एक तरीका होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ना बोलता हूँ इस मोमेंट पे आ गया। आई से नो टू अ लॉट ऑफ पीपल जो वक्त मांग रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ भाई कोई बात नहीं, मैं वक्त रख लूंगा, पैसा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि छोटा पैसा दे रहा है तू। सो व्हेन यू गिव मी बिगर मनी,
आई माइट टेक आउट, तो फिर क्या होता है ना, उस 2 घंटे का जो तूने मुझसे मांग लिया है, मैं 20 घंटे तैयारी भी करूंगा पीछे की भी तो एक क्योंकि homework मुझे है। मजा हाँ, मतलब मुझे पता है कि मुझे इस क्लाइंट को इतना डिलीवर करना है ताकि ये मुझसे और 120% पे डील करे अगली बार, ये है। तो जब आप अपना क्राफ्ट समझ जाते हो तो उसको और बेहतर करते रहते हो रोज। ट्रू। सो अगर मतलब आपको कभी ऐसा हो कि यू हैव टू होस्ट 3 कॉमेडियंस, सो हु विल दे बी, और आप मेन्यू में क्या रखेंगे उस टाइम? होस्ट मतलब घर बुला के खाना खिलाना है? हाँ, पार्टी करनी है, चिल करना है भाई तीन लोगों के कॉमेडियंस साथ। बहुत दारू पीते हैं। दारू वाले मतलब दारू के नाम से तो मैं पीते हैं। आई ऑल्सो नो कॉमेडियंस जो बिल्कुल वेजिटेरियंस हैं, दारू को हाथ भी नहीं लगाते। द मोस्ट आई टेल यू हु आई एंजॉय बीइंग विद द मोस्ट, सो आई एंजॉय विपुल गोयल, उनके साथ बैठने में सुकून है। और एक लड़का है विवेक समतानी जो बहुत ही अच्छा कर रहा है इस टाइम पे, ही इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ वुमेन्स इश्यूज एंड ऑल दैट। और तीसरा है रजत सूद बिकॉज ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ लाइट इन माय लाइफ। तो वो इन तीनों के साथ मैं मस्त बैठूंगा। और दारू मैं नहीं बताऊंगा इनमें से कौन पीता है कौन नहीं। और खाने में क्या होगा? सिर्फ दारू होगी? खाने में क्या होगा? खाने में भाई मुझे मटन बहुत पसंद है। रजत इज अ वेजिटेरियन, तो उसके लिए साउथ इंडियन रखेंगे। ऐसा इडली विडली रखेंगे उसके लिए, एकदम प्लेन नेक्स्ट डोर बॉय वाइब्स हैं उसकी। समतानी कैन ईट एनीथिंग विद मी, मैं और वो काफ़ी फूड्स एंजॉय करते हैं। और विपुल सर लाइक्स ऐसा, अभी हम परसों ही बैठे थे, हमस पीटा खा रहे थे वो। तो ये अमीरों के शौक हैं भाई, हमें क्या मजा नहीं पता। आता। पराठा दिल लाओ, से करीब है हम। पराठा लाओ। हम दिल से जमुना पार के हैं। मैं निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई। नहीं, मैं जब तक वहाँ हूँ मैं वही बुलाऊंगी। बिल्कुल मैं वही रहूंगा, मुझे आई लाइक दैट प्लेस। मतलब आप जमुना पार से निकल जाओगे, जमुना पार आप में से निकल पाएगा? नहीं Question कभी ये भी है। नहीं, क्यों निकलेगा? निकल ही मेरा नहीं धंधा ही सकता हम में से, हम मेरा में से धंधा ही कैसे उससे चल रहा है भाई। अंदर से जमुना पार जिसने निकाल दिया। मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि तुम कनाडा जाके भी आउटसाइडर ही रहोगे। जाने को तुम वो बढ़िया बढ़िया सड़कों पे घूम रहे हो, कनाडा यूएस यूके लड़के जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, फ्रांस जर्मनी जा रहे हैं, तुम वहां जाके भी एकदम वो लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया। तो तू अपनी आइडेंटिटी फिर से ढूंढ रहा है, तो बेटर है ना जमुना पार के राजा ठीक You हो। own it यार। हाँ। हाँ, मतलब यहाँ कोई हमसे फालतू बोल ही नहीं राजा सकता। इंडिया का हो, नेपाल का हो, राजा ही होता है ना। सही बात है। ठीक है, तो यार कोई ऐसे सुपरस्टिशियस थिंग जो आप हर एक शो से पहले सोचते हो कि ये करना है मुझे, कुछ ऐसा रहता है दिमाग में? बिल्कुल। है मेरे वो? 2 दोस्त हैं, मैं नाम तो क्या ही बताऊं। एक लड़का है रोहित दिवाकर, बहुत अच्छा कॉमेडियन है, बहुत ही प्यारा कॉमेडियन। उसने अभी अपनी एक वीडियो डाली है। मुझे लगता है जिस दिन ये मेरे शो पे आ जाएगा, मेरा शो अच्छा हो जाएगा। ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। मेरे सारे शो अच्छे होते हैं ना, जिसमें मतलब एक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली फील आ जाती है ना कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो हो गया। तो मुझे लगता है जिस दिन वो मेरे शो पे आ जाता है ना, तो मुझे फील आ जाती है बढ़िया कि ये शो अच्छा ही होगा। ये मेरा सुपरस्टिशन है। पता नहीं कल को वो भी अपना शोज करेगा तो हम रोज हर शो पे तो नहीं मिल पाएंगे। और एक आध सुपरस्टिशन मेरी ये है कि मतलब जब मैं कॉर्पोरेट करने जाता हूँ तो मेरा एक और दोस्त है अंकित सहगल, मैं उसको फोन मिला देता हूँ बिकॉज ही इज अ नॉर्मल गाय। मतलब ही इज नॉट अ कॉमिक, नॉर्मल गाय। मतलब कॉर्पोरेट लाइफ है उसका। कॉर्पोरेट लाइफ है उसकी। तो मैं कॉर्पोरेट शो से पहले उसको कॉल करता हूँ, वो जो मुझे बातें बताता है ना, उसके दुख सारे लेके। हाँ, मैं जेन्युइनली आई टेक थिंग्स अवे फ्रॉम हिम। और फिर जब मैं वो करता हूँ, ये मेरी सुपरस्टिशंस हैं छोटी छोटी। उसके अलावा मेरी कुछ ज़्यादा ऐसे खास सुपरस्टिशन नहीं है। ठीक है, इतने शोज करने के बाद अभी तक सबसे अनयूजुअल कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? यार अनयूजुअल नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। जैसे एक लड़का है वो मुझे मैसेज करता है कि भाई कैसे हो, बात कर लो। मैंने कहा हाँ भाई बता। तो वो बात करने में भी वैसे हो जाता है कि और क्या कर रहे हो। अब वो मेरे ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके बढ़ाऊं। जाऊं। तुझे काम ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है, तू खाली बैठा है। फिर मेरे किसी हेयर कट कराऊंगा तो मैसेज कर देगा कि अबे ये क्या करा लिया। एंड ही इज अ स्ट्रेंजर टू यू। आई डोंट नो हिम। बस मैंने गलती ये कर दी कि उसका मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो अब उसको एक्सेस मिला हुआ है मेरे जनरल इनबॉक्स का। बीच में मैसेज कर देगा कि कहाँ हो भाई, 2 दिन से बात नहीं हुई। अबे मैं क्या बात करूँ तुझसे। Who are you? मतलब अच्छा लगता है मुझे कि ही Attention मिल रही हाँ है। ऐसे ही एक लड़के ने आके मुझे बताया था कि बादल भैया आपका वो ना एकदम वो हो गया था कि आप बादल भैया हैं। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा भैया आपने मुझे बचा लिया। बचा कह लिया रहा आपने मुझे बचा लिया। मैंने कहा कैसे? कह रहा भैया वो आपका वो जो शेर है ना कि मैं शौक दवा का रखता हूँ, बीमार थोड़ी हूँ।
तुम कहती हो मैं रोज मिलूं, अखबार थोड़ी हूँ। तो ये उसने अपने रूम की दीवार पे लगा रखा था। तो कह रहा है मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं 10 दिन से एकदम रो रहा हूँ, तो मैं रोज़ उठता हूँ, सुबह उठता हूँ और सामने आपकी दीवार पे आपकी शायरी पढ़ के ये एटीट्यूड में निकल जाता हूँ कि मैं तुम चाहती हो मैं रोज़ मिलूँ, अखबार थोड़ी हूँ। तो मैंने कहा चलो एक जान तो बचा ली, मतलब क्योंकि बहुत रोना धोना रहता है ब्रेकअप्स के बाद। लड़के या लड़कियां जो भी हैं वो दे गो इन अ वेरी बैड स्टेट। तो अगर मैं उसको होप दे पा रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, जैसे रजत का शेर है कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। अब जिस लौंडे को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा ना वो भी ये लिख रहा है। हाँ, उसका खुद का पालतू जानवर भी उसके मुंह नहीं लग रहा ना, तो वो भी ये अपनी स्टेटस पे लगा रहे। तो पता क्या, जिंदगी होप का नाम है। ये जो मैचोइज्म है कि भाई मैं फाड़ दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं मेरे को दे, मैं देख लूंगा। राहत इंदौरी साहब का शेर है, मैंने कहीं पे सुना था कि यानी बदन को छोड़ के अपना सारा कुछ सरकारी है, कश्ती पर आँच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, अब पतवार मुझे दे दो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये जो एटीट्यूड से भरे हुए शेर है ना, ये अच्छे बड़े लगते हैं, चाहे तू नाव डुबा दे, लेकिन अच्छा बड़ा लगता है कि मैं तो कर लूंगा, मैं तो फाड़ दूंगा। अगर ये होप आप जिंदा रख पा रहे हो अपनी 4 ऑडियंस में, तो फिर आपका काम सफल है। पैसा वैसा तो आएगा ही, मतलब क्योंकि वो लोग आपसे बहुत प्यार करने लग गए हैं। और फिर जब आप उनके शहर में जाओगे तो वो बाकायदा वो अपना टाइम निकाल के पैसा खर्च करके आपके वेन्यू पे आएगा, आपका कॉस्ट पूरा करेगा, आपके वेन्यू का कॉस्ट पूरा करेगा। और वही कवायद है कि इतने लोगों को आप टच कर लो ऑन अ पर्सनल लेवल कि वो आके आपसे मिल के जाएँ, गले मिल के जाएँ, हाथ मिला के जाएँ, जैसा उनको जो करना हो। मेरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा कुछ ले आता है, कोई चॉकलेट ले आया या कुछ ऐसा, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार इसको क्या ज़रूरत है मुझे कुछ देने की। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई घर से कुछ बना के लाया आपके लिए स्पेशली? घर से तो मतलब मेरी खुद की सगी बंदियों ने नहीं बनाया, तो सगी बंदी अब तो सगी भी नहीं है। मैं बोला अपनी सगी कहाँ थी, अगर एक्स है तो फिर कैसे सगी हुई? आपको क्या पता? थोड़ा तो मुझे भी पता है। आपको क्या पता कि हम कितने रेगुलरली बात करते हैं। नहीं हम मतलब देखो उस वक्त तो ऐसा ही लगता है ना कि तू ही, और उस समय से इट्स लाइक आपको अगर 4 अलग फ्लाइट्स लेनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो उस टाइम तो उसी फ्लाइट में बैठे हो ना आप ये नहीं कह सकते ये वाला पायलट बेवफा निकला क्योंकि मेरे को तो अगले वाले ने पहुंचाया। नहीं हो सकता ना। तो यू ऑलवेज लर्न विद पीपल दैट यू आर अराउंड, एंड दैट वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं का होता है जो प्यार से समझा जाते हैं। डांट मार साम दाम ये तो सब ठीक है, जो एक बार प्यार से बोली हुई बात होती है ना वो याद रहती है हमेशा। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो अभी इस पूरे कॉन्वर्सेशन से ड्राइव हो रहा है, आजकल मैं देख रही हूँ बहुत कॉमेडी चल रही है एक्सेस पे। मतलब क्या ये नया ट्रेंड है? नहीं सबकी, बहुत लोगों की देख रही हूँ। वो आपका एल्गोरिदम खराब है। मेरा क्यों खराब हो रहा है यार? ये तो मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। ये कोई नया ट्रेंड चल रहा है क्या? मतलब कि एक्सेस पे जोक मारो तो देखो रोस्टिंग एंड एक्स, देखो मैं बताता हूँ, इंटरनेट बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे 13 से 17 साल के लौंडे बिल्कुल एकदम बैठे ही हुए हैं। और 13 से 17 साल में जो ब्रेकअप होता है ना, तो लगता है कि अब तो दुनिया खत्म है, तो वो शेयरिंग बढ़ जाती है। 13 से 17 बैठे हुए हैं, 17 से 21 वाले कॉलेज जाते हैं तो वो आपस में शेयर कर रहे हैं, उनके पास तो शेयरिंग ग्रुप भी, पीयर ग्रुप भी बन गया है। 17 से 21 हुआ है, फिर 21 में आप थोड़े मैच्योर होते हो, डेटिंग लाइफ थोड़ी शॉर्ट होती है। 21 से 27 वालों की प्रॉब्लम्स अलग हैं, कॉर्पोरेट लाइफ, मैनेजर, सुट्टा ब्रेक और ये सब पे जो है वो अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं जो 30 के बाद वो सिर्फ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं या फिर वैसा स्ट्रगल कर रहे हैं स्टार्टअप बनाने का, ठीक है। इन लोगों के लिए हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये अलग सेक्शन है, इन पे कोई जोक आएगा आप तक पहुंच ही जाएगा। और फिर एक आता है अम्ब्रेला टॉपिक, जिसमें आप, जैसे मैंने एक अभी स्किन केयर पे रील निकाली, अभी 5 मिलियन हुई है कल वो, फ्रॉम माई पेज, और जो दूसरे पेजेस से उनमें से किसी से 15 मिलियन 20 मिलियन। तो फीमेल वर्सेस मेल में जहाँ पे मैंने वो बोल दिया ना कि हम स्किन केयर नहीं करते, लड़के स्किन केयर नहीं करते, तो वो 13 से 45 कवर हो गया, पूरा लौंडा कवर हो गया उसमें, सारा आदमी, ठीक है। तो जो सरफ से मुंह धो रहे हैं वो सब कवर हो गए। पर ये धो क्यों रहे हो सरफ से मुंह? मुझे समझ में यार हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको मुंह धोते हुए देखा, मैं दहशत में आ गया भाई। आया, उसको कहीं जाना था जल्दी, मैंने कहा विशाल भाई जल्दी कर लो। विशाल आया, विशाल ने लिया साबुन, खच 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 खच, ये ऐसे, मैंने कहा भाई उतर जाएगा मुंह।
ऐसे 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 मुंह धो लिया उसने। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं धोते मुंह, मतलब इतना तो मुझे भी पता लग गया कि निशान आ जाते हैं। और उसकी स्किन एकदम आला, तुम समझ, तुम जितना अब्यूज करोगे वो बॉडी अपने आप को रिपेयर कर देगी मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने देखा भाई लड़कियों को साबुन लगाते हुए ऐसे लगा रही हैं कि आंख तक भी ना लग साबुन जाए। तो पहले हम लगाते ही नहीं, जो भी वो क्लिंजर होता है, मेरा नेल पॉलिश रिमूवर ना हो ये कहीं, क्लिंजर होता है ना वो, आजकल क्लिंजर हो गया है, पहले फेस वॉश था, बीच में स्क्रब चले थे कुछ, अब स्क्रब भी नहीं यूज कर रही है भाई। एकदम वैसा हो गया है कि यही वाला स्किन का लेयर रखूंगी जब तक मर नहीं जाती, अंदर से नया वाला ना आ जाए। तो नहीं कर रहे लड़के, बिल्कुल केयर नहीं कर रहे अपनी स्किन की एकदम। और वही तौलिया रगड़ दे रहे हैं, लड़कियों ने अलग रखा हुआ तौलिया वो पतले फाइबर वाला, कि इससे तो मैं डैब करूंगी। रिसर्च कर रखी है वही डैब हमारा ये हम मैं डैब नहीं कर रहे भाई। तो लड़कियों ने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल रखा है, अच्छी बात है, इट वर्क्स फॉर यू। जैसे आप अपने आप को फूल की तरह रखोगे ना, फूल ही बन जाओगे। हम कांटे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमने वैसे रखा हुआ है कि रेजर मार लूंगा हर जगह, बता कहाँ मारना है कोई बार। ये हमने रेजर को एकदम औजार बना रखा है। तो मुझे लगता है, मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन याद आया। हाँ जी, तो जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स इस सबके लिए रिसर्च लगी होगी या फिर आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो आपने गूगल पे सबसे ज्यादा फनी या सबसे वियर्ड आज तक रिसर्च क्या करी है मैं किसी बताता हूँ टॉपिक को करने के लिए? यार गूगल पे ना मैंने सर्च जो करी है सबसे ज़्यादा, तो हाँ मैं बताता हूँ, मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन थी कि विटामिन होते कितने। ये तो मेरे को भी नहीं पता। नहीं पता ना, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना विटामिन पेल रही है, जो है भी नहीं विटामिन एक्स बना के बेच दे रही है। नहीं है B12, अबे शुरू के 11 कहाँ हैं, एकदम से B12 बना दिया है तुमने। तो इतना विटामिन बेचा जा रहा है। पहले हमें होता कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन और दो क्या होते थे, मिनरल्स और प्रोटीन। प्रोटीन पीती है आशिमा। विटामिन के नाम पे इतना स्कैम चल रहा है ना भाई साहब। तो मैंने वो रिसर्च करा कि एक्चुअल में विटामिन होते कितने हैं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि गूगल भी बिक चुका है। गूगल भी पागल बना रहा है। गूगल ने विटामिन के दिखा दिया। मैंने कहा यार पता, फिर मैंने रिसर्च छोड़ दी। मैंने कहा हटाओ, आई विल से वट एवर आई से ऑन स्टेज, जो मेरी लाइफ की ऑब्जर्वेशन है। तो ये था मेरा वन ऑफ द फनी रिसर्चेस। बाकी तो करता ही रहता हूँ, वो बताने लायक नहीं है। ऐसे क्या करते हो भाई कभी कभी डालना पड़ता है ना। कभी कभी खराब चीजें डालनी पड़ती हैं जोक में टू मेक इट फनी। जैसे तुमने कभी कुछ नहीं किया जैसे, तब भी वो डालनी पड़ेगी। अब जैसे मैं दवाइयों पे कभी जोक करता हूँ, तो दवाइयों की मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसमें कौन सा सॉल्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा केमिस्ट्री का ऐसा मास्टर्स हो गई है। जितने भी आप जोक करते हो, आर दे बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वही सब, या फिर कुछ रिसर्च भी होता करके है, भी बिल्ड करते हो? यार झूठ पता है कब लिखता हूँ मैं, जब मेरे को ज़रूरत होती है लिखने की। जैसे मुझे किसी ने लेट्स से कोई कंपनी आई, उसने बोला वी वांट टू टॉक अबाउट कार्स, प्लीज टॉक अबाउट कार्स। अब मैं आई एम नॉट अ कार एंथुजियास्ट, बट आई विल हैव टू नो की नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो मैं कार्स गूगल करूंगा, उसके बारे में एक आध विकीपीडिया पढ़ूंगा, फाउंडर गूगल करूंगा, ये सब तो वो निकल आएगा। कोई मुझे बोले कि इसी पे जो करना है लॉन्डो की दोस्ती पे, तो वो तो मेरी लाइफ में हुआ है ना, वो मैं अपने ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकता हूँ, उसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कॉर्पोरेट की नौकरी मैंने की हुई है, तो ये होता है या तो आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक में से निकालते हो, या फिर नया पढ़ते हो, या फिर शायद आपने एक कहानी पढ़ी होगी इस बारे में। जैसे इंग्लैंड पे जोक करना है, तो इंग्लैंड में गया तो नहीं हूँ अभी तक, होपफुली चला जाऊँगा, लेकिन जब तक नहीं गया हूँ तब तक आपको वो विक्टोरिया और ये सब पे रिसर्च करना पड़ेगा कि ठीक है। हाँ जी, क्योंकि आप जोक और शायरी दोनों करते हो, तो इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? आई लव जोक्स भी वैसे कि मतलब जो एकदम ऐसे नहीं होते। जैसे मैंने एक जोक किया था, उसमें मुझे बहुत हेट मिली। नहीं कुछ नहीं, उसमें बस ये मैंने बोला था कि मेरी मम्मी मजिशियन है, वो जितनी बार कपड़े धोती हैं उसका रंग बदल देती हैं। तो औरतों ने नीचे रिवोल्ट कर दिया कि तुम जैसी औलाद तो होने से पहले ही खत्म हो जाए, ये सब बातें कर रही, क्योंकि इट वेंट टू द रॉन्ग एज ग्रुप। अब यही जोक अगर मैं किसी 20 साल 21 साल या 30 साल के बंदे को सुनाऊंगा, वो कहेगा भाई क्या फनी है यार, मम्मी कपड़े। I've seen you do a lot of jokes on women. हाँ, Why? I love women. I think about them a lot. बहुत औरतों के बारे में सोचता हूँ नहीं, वो फर्क है कि औरतों के बारे में बहुत सोचता हूँ या बहुत औरतों के बारे में सोचता हूँ। तो मेरा वो दूसरा You said already, बहुत औरतों के बारे में सोचता हूँ।
तो यही है, मैं सोचता हूँ कि जितना मैं सोचता हूँ थोड़ा जस्टिफाई तो कर दूँ अपने क्योंकि जब तक औरत लाइफ में होती नहीं है ना, सिर्फ सोच ही सकते हो। फिर आती है, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आ जाती है, फिर आप बंदा कान को हाथ लगाता है सोचने लायक नहीं होता। कि भाई गलत ही। फिर ये वो होता है जो उस दिन कहा था ना कि मैंने आतंकवादी को अपने घर क्यों बुला लिया। गलत आदमी, गलत लोगों को मैनिफेस्ट कर लिया मुझे लगता है। तो ये है जी, अभी मैं वीडियोस वगैरह निकाल रहा हूँ अपनी जून जुलाई में, 3-4 स्टैंड अप वीडियोस और 1-2 शायरी की वीडियो, और टूर पे हूँ मैं पूरा साल। तो मुझे लगता है कि ये जो लेडीज वर्सेस जेंट्स है ना, ये आप सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे दुनिया में, बढ़िया टॉपिक है। मेरे को बहुत मजा आता है करने में, क्योंकि मुझे खुद के बारे में डिस्कवरी होती है, और फिर अल्टीमेटली पता क्या होता है, एक डिस्कोर्स का एंड ये होता है कि भाई हमने हंसी तो उड़ा ली कि लड़कियां देखो कैसे करती हैं, डैब करती हैं, अल्टीमेटली यू रियलाइज कि भाई तरीका वही है। तो हाँ, तो क्योंकि सफाई से रहना किसको नहीं पसंद, लड़कियां सफाई से रहें, तो वो है जी। मैं मतलब थ्रू दिस आई एम ट्राइंग टू लर्न और अनलर्न कह लो पहले। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आई वांट टू आस्क दिस वन क्वेश्चन वेयरइन आई वांट टू नो कि अगर आपको अपनी लाइफ किसी फिक्शनल कैरेक्टर से स्वैप करनी होती तो वो क्या होता और क्यों? द फर्स्ट नेम दैट केम टू माय माइंड इज हैरी पॉटर। हैरी पॉटर? मैं तो हैरी पॉटर बन आशिमा जाता as a fan. भाई। आई एम अ फैन, फुल फैन भाई। तो मैं मगलुओं को रैप्टे मारता हुआ चलूंगा। मैंने इमेजिन कर लिया चश्मा इनके ऊपर। हाँ, मेरे को बहुत, मैं चश्मा लगाता था, फिर वो चली गई, मैंने कहा धोखा ही देना है दुनिया ने, तो हटाओ चश्मा। तो मैंने चश्मे लगाना बंद कर दी। 2018-19 में मैंने लगाया चश्मा, फिर मैंने कहा अब मैं किसी लड़की को उस नजर से देख ही नहीं पाऊंगा, तो क्या चश्मा लगाना है। तो चश्मा ही ना लगाते हो। हाँ। मैं बहुत लड़कियों को देखूंगा। अब सारी ब्लर दिखे, सारी एक जैसी लगे। तो मेरा कुछ एक नंबर ऐसे सिलेंड्रिकल नंबर है, इस राइट आंख में 1.75, लेफ्ट में 0.75, सो आई कैन फंक्शन विदाउट द ग्लासेस, बट आई लव्ड द ग्लासेस एंड शी लव्ड द ग्लासेस। तो शी लाइक्ड द ग्लासेस, लव्ड तो उसने मेरे बारे में आई कुछ थिंक इसका कुछ हेयर कट से भी रिलेशनशिप है ना? किससे? When you grew your hair after वो things बहुत, happened, है हम ना? बहुत लड़ते थे। वो कहती थी बाल कटा ले, मैंने कहा तुझे अच्छा नहीं लगता क्या पकड़ने? मैंने कहा तू ग्रैब ना। तो नहीं, मैंने मतलब हमारी ये बहस थी कि वो कहती थी छोटे बालों में तू ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, अब मैं बड़े रखूंगा। हाँ वो लंबी लड़ाई थी। वो एक फेस था। सो हैरी पॉटर, हैरी पॉटर बन जाऊंगा मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। मुझे सच में जब आप 11-12 साल के होते हो और जेके रोलिंग आपके मुंह पे 300 पेज की किताब फेंक के मार दिया, तो तुमको लगता है कि ये औरत है तो डबल एजेंट। जेके रोलिंग मुझे हमेशा डबल एजेंट लगी है, जो उधर से ला रही है ऑब्जर्वेशन, और या तो उसे उस सोसाइटी से निकाला है किलसी भी है कि हाँ, कि वो कह रही है कि मैं फिक्शन के रास्ते आई विल, ठंड लग रही है। वो कह रही है कि मैं फिक्शन के रास्ते आई विल आउट यू गाइज। तो कल को अगर वोल्डेमॉर्ट आ जाता है तो भाई मुझे कोई मत कहना कि बादल ने बताया नहीं। तो आई वुड रादर बिकम हैरी पॉटर। ऑल्दो पहले मुझे लगता था कि मैं कभी हैरी पॉटर नहीं बनूंगा, क्योंकि उसकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग है, माँ बाप नहीं है, जिम्मेदारी है, हर कोई, एवरीबडी लोग। हाँ नहीं, रॉन भी नहीं बनूंगा, आई लाइक जिनी मोर। तो ऑफ कोर्स। गिनी है, जिनी है उसका नाम तो रॉन की बहन का नाम जेनी ना, हाँ जेनी। एक वो भी तो होती है जो 5th एपिसोड में चोचैंग नहीं है वो। कौन? एक लड़की है जिसको जरूरतों के कमरे में किस्सी मारता है वो। अच्छा हाँ, वो मैं नाम भूल गई। मस्त सीन है वो। इसलिए याद है बादल को। चोचैंग भाई 5 एपिसोड, 5 किताबें पढ़ ली, हैरी भाई को एक्शन ही नहीं मिल रहा। 5वें सीजन में एक किस करके आए हैं जाके। पर 5 किताबें इसलिए पढ़ी हमने, वहां तक पहुंचे। उसके बाद मैंने कहा आप साइड रख दो थोड़ी देर, क्योंकि आगे कुछ होने वाला है नहीं। फिर वोल्डेमॉर्ट की किस मिलेगी मुझे लग रहा है, या फिर तो हैरी ने 4 लोगों को किस किया है टोटल। एक चोचैंग को, एक को किया उसने वोल्डेमॉर्ट को, एक बीच में दम पिशाच को कर लिया। तम पिशाच होता है ना, तम पिशाच, डिमेंटर्स। अच्छा आपको इंग्लिश में याद भाई। व्हेन आई थिंक ऑफ हैरी पॉटर आई थिंक इन हिंदी। ये इंग्लिश में देखा है ना इन्होंने? माया मेहनत कश। 4 हाउसेस है। हाँ, वो एक मेहनत कश कौन सा था? वो नाग शक्ति, Ravenclaw। हाँ रेवेनक्लो तो मेहनत कश है। मेहनत कश, गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, निरस्त्र भव। मैंने एक बार पंजाबी में देख लिया था एक एपिसोड। क्या बात कर रहे हो? अच्छा वो देखिए ग्रिंडलवाल्ड वाली। कौन सी? एम्बर हर्ड से मैं क्यों नफरत करता हूँ मैं बताऊंगा।
जो जॉनी डेप की जो एक्स वाइफ है भाई, उसने उस पे केस डाला, जॉनी डेप को इस मूवी से निकाल दिया इन लोगों ने। जो फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम फिल्म आई थी, उसमें एंड में जो विलन होता है वो ऐसे हाथ ऊपर करता है, उसका मास्क हटाते हैं, अंदर से जॉनी डेप निकलता है। तो जॉनी डेप वाज सपोज्ड टू बी इन द सेकंड पार्ट, पर भाई वो कभी नहीं हो पाया क्योंकि वो केस पड़ गया। आई वांटेड टू सी जॉनी डेप इन द हैरी पॉटर यूनिवर्स। सो आपने बोला था कि अगर आपके पास ऑडियंस है बढ़िया तो 5 लाख के टिकट्स भी बिक जाएंगे एक रात में। तो उस ऑडियंस तक पहुंचना कैसे है? होता क्या है कि लोग ना शुरू के ही 500, 1000, 1500 में घबरा जाते हैं और वो पहुंचते ही नहीं है वहां तक। तो राइट, क्या एक्चुअली मंत्रा क्या है वहां पे? मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है और बहुत सारे लोगों के लिए बोला है कि लक है, लक है, लक है। भाई लक नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप 50 अटेम्प्ट ले रहे हो और एक भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा, फिर आप कहोगे आपका लक खराब है। लेकिन आप 50 अटेम्प्ट ले रहे हो और उसमें से एक चीज जो है वो एकदम चिपक गई, मतलब ऑब्वियसली जब तुम पहला पॉडकास्ट पे बैठे होगे, आप दूसरी पे थोड़ी अच्छी तैयारी, तीसरी पे और अच्छी, और 40वें एपिसोड तक यू विल नो कि क्या होता है। मैं जब 5 सवाल पूछती हूँ तो 10 मिनट चलते हैं, जब आप 12 सवाल पूछती हूँ तो 40 मिनट चलता है, ठीक है। और गेस्ट को क्या पसंद होता है, किस बारे, जैसे तुम्हें समझ आता है, एक प्रोसेस होता है। तो पहले जब मैंने जो इकट्ठे करे, मुझे आमिर खान की एक वो बात याद है कि जब ये कयामत से कयामत तक आई थी तो वो सड़क पे जाके खुद अपने पोस्टर लगा रहा था सड़कों पे। तो मुझे एक ना मंगोलियन या जापानीज फिलॉसफी है जिसमें आप अपने बच्चे को मंक बनाने के लिए भेज देते हो 5 साल की उम्र में। तो जब आप, ये भी मैंने किसी किताब में पढ़ा था, पॉलो सीलो की थी, तो जब आप 5 साल के लिए उस बच्चे को, 5 साल के उस बच्चे को किसी मोनास्ट्री में भेज देते हो, तो वो फर्स्ट दे स्ट्रिप हिम ऑफ हिज ओन क्लोथ्स एंड देन दे गिव, बाल हटा देते हैं सब कुछ, और फिर एक कासा दे देते हैं। जवाद शेख का एक शेर है, कासा होता है भीख मांगने का बर्तन जो मजनू लेके घूमता था। वो कुछ ऐसा है कि टूटने पर कोई आए तो फिर ऐसा टूटे कि जिसे देखकर हर देखने वाला टूटे, दाद की भीख न मांग ऐ मेरे अच्छे शायर, जा तुझे मेरी दुआ है तेरा कासा टूटे। जा तुझे मेरी दुआ है तेरा कासा टूटे। अब ये दाद की भीख न मांग ऐ मेरे अच्छे शायर, ये इसका जिस्ट है कि जब आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको पता है, मैं कह रहा हूँ आप नहीं भी कर रहे अच्छा, आपको बिलीफ है कि आपका काम अच्छा है और रिसीव होना चाहिए तो होगा। तो ये जो कासा है ना, वो बच्चों को पकड़ा दिया जाता है जापानीज मोनास्ट्री में। बच्चे को वो बोलते हैं कि जाओ शहर में, सब कुछ है मोनास्ट्री में, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, बट यू गेट समथिंग, भिक्षा लेकर आओ। जो हिंदू कल्चर में भी बहुत ज़्यादा प्रोपोगेटेड है कि भिक्षा मांगना बहुत ज़रूरी है। प्रेमानंद जी को मैं बहुत सुनता हूँ, जो पीले वाले बाबा हैं, जो ऐसे माथे पे चंदन का तिलक लगा के, वो बोलते हैं कि हम 11 साल 9वीं 10वीं कक्षा करके घर से निकल गए थे, उसके बाद कभी हमने किसी के घर पे आश्रय नहीं लिया, मैं सिर्फ भीख मतलब भिक्षा बोलते हैं उसे, भिक्षा मांग के खाते थे। तो व्हेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर बॉर्न ह्यूमन ना, तुमको बहुत सारी आइडेंटिटीज चिपका दी जाती हैं कि तू हमारा लड़का है, तू इस खानदान का चिराग है, तू इस सोसाइटी का प्रतीक है, तू इस कलर का है। तो आपका ईगो बढ़ता चला जाता है। वो ईगो शेड करने के लिए सबसे पहले तो होता है कि आप यूनिफॉर्मिटी में जाके नीचे शहर में जाके भीख मांगो। सबसे पहली चीज़ उसमें क्या होती है कि आपको मांगना आ जाता है। कभी 11, 15, 17 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके ईगो देखना बहुत ज़्यादा होता है। क्या ईगो होते हैं इनके कि सॉरी नहीं बोलूँगा, थैंक यू नहीं बोलूँगा, तू कौन है, लड़ ले। तो जब तक वो आप ईगो शेड नहीं करते, कुछ नहीं आता आपके पास, मुझे ऐसा लगता है। तो जब मांगना सीख जाओगे ना, मैं एक दिन मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने एक लड़की से उसका पैनकेक मांग लिया, वो खा रही थी। मांगने का मतलब ये भी नहीं था भाई, मुझे भूख लगी एंड शी वाज हैप्पी। उसने बोला कि अरे, मतलब फिर हमारी बात, मतलब उसने बोला कि अरे, आप गुजराती फैमिली के साथ एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ से मुंबई। भाई उन्होंने भाई भर रखा है एकदम, फाफड़ा खाखरा भर रखा है। मैं सीट पे बैठा हूँ, मुझे लग रही है भूख। अब वो सर्व नहीं कर रहे, नहीं तो मैं कुछ खरीदूं उससे। तो मैंने उनको बोला कि ये क्या है? तो उसने कहा अरे ये खाखरा है, फाफड़ा है। उसने भाई फुल ला के मेरे को 4-5 वैरायटी दे दी, मैं खा गया, ठूस गया, मैंने कहा मजा आ गए। तो जस्ट लेट देम नो कि तुम्हें चाहिए। जनता बहुत ईगर है हेल्प करने के लिए यार, लोगों को अपने कर्म सुधारने हैं। इतना ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस है इस दुनिया में कि पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प यू ओनली। तो क्या हुआ, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं 1000-2000 फॉलोअर्स पे था, तो मैं जाके किसी कॉलेज में परफॉर्म करता था, सबसे पहले मांगता था कि फॉलो कर लो, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया, फ्री में करता था। IIT दिल्ली गया, IIT दिल्ली से मैं 50 फॉलोअर उठा के लाया था एक दिन में।
भाई 50 कितनी बड़ी बात होती है ना वो 1000 से 1100 हुए। तो एक दो लोगों ने बोल दिया कि, मैंने उसको बोला, मैंने कहा विल यू फॉलो मी, आई एम अ कॉमेडियन। तो उसने कहा हाँ हाँ विल यू फॉलो मी बैक। मैंने कहा ऑफ कोर्स। उन लोगों में आज तक फॉलो करता हूँ। बट आप इंटरेस्टिंग बात देखो कि मैंने उनको बोला आई एम अ कॉमेडियन विल यू फॉलो मी, 50 ने फॉलो किया होगा तो 3 ने फॉलो बैक मांगा, क्योंकि वो भी मेरी स्टेट में थे। वो 47 शायद वो बोल ही नहीं पाए कि तू भी फॉलो करना भाई। अब तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग खुद ही अप्रोच करते हैं भाई फॉलो, क्या कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ बटन। वो इमेजिनरी दुनिया है वो। इसके बाद मुझे 100% डीएम्स आने वाले हैं कि भाई हमें भी फॉलो कर लो। तो नहीं करूँगा मैं। तो मैंने एक दो लोगों को लताड़ा, मैंने कहा तू कौन है जो मैं तुझे फॉलो करूं? आर यू क्रिएटिंग कंटेंट? डू आई लाइक योर कंटेंट? हैव आई, और इज देयर समथिंग टू वॉच? हाँ तो तू बता ना, जस्ट तुझे ईगो मसाज के लिए चाहिए तो मैं वो नहीं कर सकता भाई, वैसे बहुत हो जाएगा। तो ये किया मैंने, 1000 से 2000 करे, 1 साल लगा। 2000 से 5000 करने में 1 साल लगा, कोविड के बीच में हुए थे मेरे 2000 से 5000, अप्रैल 2020 में। 5000 से 10,000 करने में 1 साल लगा। अच्छा 3 साल लगे 10,000 तक? हाँ बिल्कुल भाई। 1 से 2 और वो 1 तक पहुंचने में तो चलो एक्वेंटेंसेस ही हो गए, खट 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 फॉलो कर रहे हो, फॉलो बैक आ रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 5, 5 से 10, 10 के बाद 12 तक आने में मुझे 1 साल लगा। क्योंकि 10 के बाद आप उस ब्रैकेट में हो ना कि ना आप बहुत फेमस हो ना आप ऐसे अननोन हो, तो आप जितना काम डाल रहे हो लोग आ रहे हैं, पर लोग जा भी रहे हैं, हो गए बोर। 12 के बाद एक दिन एक ऐसी रील आई जो फट गई, 17, 18, 22, तो वो फिर स्टेजेस में आता है, फिर वो सर्ज स्प्लर्जेस में आता है कि एक रील डाली 50 मिलियन चलेगी, उससे 50,000 फॉलोअर आ गया। फिर ऐसा है कि मतलब यू ओनली लुक एट द, इट्स द रूल ऑफ थंब दैट वर्कड आउट फॉर मी कि 1 साल में डबल करना है। किसी के लिए ऐसा होता है कि 1 महीने में डबल हो जाते हैं। तो वही आप अपना काम कंसिस्टेंटली करते रहो। और वो है कि मंक वाली फिलॉसफी है कि मैं तो मांगूंगा, मेरा कासा ये रखा है, आप तोड़ना चाहो तोड़ दो, खाली छोड़ना चाहो खाली छोड़ दो। तो जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों के 1 महीने में डबल भी हो जाते हैं, तो कोई साइंस है उसके पीछे? साइंस नहीं है, मैं को ऐसा लगता है कि अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आईफोन बनने में मेरे ख्याल से 10 साल लग गए होंगे। आईफोन के पीछे की रिसर्च बहुत तगड़ी है। तो जैसे ही वो मार्केट में आया उसने हड़कंप मचा दिया। वहीं पे ये अपना नोकिया 3310 एक नया फीचर आता ही फोन लॉन्च कर देते थे। 3315, 3316 ये सब हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वेल रिसर्च प्रोडक्ट जो होता है वो जल्दी फटता है। और रिसर्च क्या होती है? बिजनेस कॉपी करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 4 लोग हैं जो महावायरल हैं। कोमल पांडे महावायरल है, तो नैन्सी त्यागी ने कहीं ना कहीं कोमल पांडे से रेफरेंस लिया होगा कि ये ऐसे करती है, मैं भी ऐसे करूंगी, बट चीपर, बिकॉज मेरे पास यही मशीन है, मेरे पास यही लाइट है, मेरे पास यही सीलमपुर की मार्केट है। तो आपने बिजनेस कॉपी कर लिया, बट यू डिडंट लेट द ऑडियंस नो कि मैंने कॉपी किया। यू हैव टू ऐड योर ओन ट्विस्ट टू इट। राइट, मैं कह रहा हूँ सेम का सेम भी करो। लेकिन तुम क्या बोलोगे कि मैंने आलिया भट्ट की जो ड्रेस है वो 500 में बना दी, बंदा कहेगा कैसे? तो आउटरेजियस, सेम एड्रेस सेम है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी उसके अंदर कुछ भी हो, कोई भी कपड़ा हो, कहीं से भी आया हो, कोई भी डिजाइनर लगाओ, लेकिन आपने सेम चीज दे दी, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करा है, ये 500 में। मैं बोलूँ मैं दुनिया का बेस्ट कॉमेडी शो दूंगा 99 रुपए में, नहीं भर दूंगा मैं। मतलब अगर इफ आई हैव द मार्केटिंग टूल्स टू से कि बिगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री परफॉर्मिंग फॉर यू फॉर 99, बंदे कहेंगे खरीद के रख ले, जाएंगे नहीं जाएंगे देख लेंगे। मैंने बना लिया अपने पैसे। फर्स्ट इज वो मार्केट पेनिट्रेट ऐसे कर लो। दूसरा ये है कि काम इतना अच्छा करो, जैसे गुलजार साहब अगर एक गाना लिखते हैं ना, तो तुम पूरा गाना सुनने से पहले जज नहीं करते। कोई भी गाना हो, जब रहमान का म्यूजिक आता है तो तुम जज नहीं करते, क्योंकि वो रहमान के हाथों से निकला है। तो फिर या तो अपनी लेगेसी वैसी बना लो, फिर वो धीरे धीरे चढ़ता है। बना लो अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है रील्स वायरल करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कभी कभी कुछ भी वायरल हो जाता है और मेरा भी कुछ भी हो जाता है भाई। जरा सी बात बोलते ही बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है पहले। बट मुझे लगता है जो मैंने आपका कंटेंट देखा है उसमें कुछ बहुत लॉजिकल टॉपिक्स वायरल हुए हैं, ऐसे जो लोगों को मजा आएगा देखने में ना, जैसे जमुना पार एक आप वायरल हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ इसके बिहाइंड में। जो आपका एज ग्रुप है ना, वो लॉजिक वाला मटेरियल याद रखता है। हाँ। जो ये आंडू बांडू है ना, जो 14, 17, 18, 22 वो कह रहे हैं भाई हंसा दिया ना, बेइज्जती कर दी ना सामने वाले की, मजा, वो वायरल है। आप जो आप कह रहे हो वो भी वायरल है, लेकिन दोनों अलग एज ग्रुप्स में वायरल है। तो जब मेरे शो पे जनता आती है तो मैं पूछता हूँ कि कोई कहता है मैंने निब्बी वाली रील देखी थी, कोई कहता है मैंने सीए वाली रील देखी थी। तो एवरी सेक्शन इज टैप्ड फ्रॉम अ डिफरेंट, सबका क्वर्क अलग है। अगर आप एयरलाइन पे जोक करोगे ना, मैं आज एयरलाइन पे जोक करके डाल दूं तो
आई नो मेरा कुछ 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअरशिप है, वो 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख फॉलोअरशिप है, 2 लाख लोग तो डेफिनेटली देखेंगे। उस 2 लाख में से 500 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी निकले और उनको वो बात रिलेटेबल लगी तो उसमें से 100 आगे भेज देंगे। और फिर 100 into 100 इज, मुझे ये जॉर्डन पीटरसन की एक बात याद आ गई बीच में, 12 रूल्स फॉर लाइफ, उन्होंने एक बुक लिखी है, एवरीबडी शुड रीड दैट। तो जॉर्डन पीटरसन ने लिखा है कि यू ओनली नीड 1000 पीपल टू वॉच योर कॉन्टेंट एंड लव इट। 1000 into 1000 कितना होता है? 1 million, है ना? 8 zeros। मैं कह रहा हूँ इसको छोड़ दो, बिल्कुल ही एंटी सोशल आदमी है वो, 200 लोगों तक अपना काम पहुंचा पाया, और वो 200 लोगों के लिए इतना ज़रूरी, इतना प्यारा है वो काम। जैसे मेरी जमुना पार वाली वीडियो मैंने 500 लोगों को भेजी होगी, 1700 कॉन्टैक्ट्स थे मेरे फ़ोन में। खट 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 अंगूठा 5 लोगों को एक बार में फॉलो कर सकते हो, तो खट 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 वो मैं भेजता गया। भाई शाम हो गई, 1700 लोगों को गया है, उनके रिप्लाईज भी आ रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहा हूँ, भाई प्लीज़ भेजो, आगे भेजो। मुझे क्या चाहिए, 1700 में से ये जो 1700 लोग हैं ये आगे सिर्फ 5-5 लोगों को फॉरवर्ड कर दें ऑन एन एवरेज। आपको पसंद आएगी, आप 100 को भी करोगे। अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हो और मैंने ईस्ट दिल्ली पे जोक किया है, तो आप 70 ईस्ट दिल्ली वालों को जानते हो, आप अकेले मेरे को 70 नोट्स ला के दे रहे हो। करेक्ट। लेकिन कोई ऐसा है जो साउथ में रहता है, वो कहेगा ठीक ही है, वो नहीं करेगा। तो अभी 1700 में से एवरेज लगाओ, मेरे 50 अच्छे दोस्त जिन्होंने 5-5 बार ये फॉरवर्ड करी, और वो भी ईस्ट दिल्ली वालों को ही। तो 50 into 5 is 250, but 250 into 5 is 1250, and 1250 into 5 is 5000। तो ये मेरा एक दिन का व्यू रेशियो था, क्योंकि सब भेज रहे हैं, मैं एवरेज बता रहा हूँ। 4,500 व्यूज मेरे एक दिन में आ गए थे, विच इज़ नॉट अ बिग डील इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट। बट जब 4,500 लोग एक दिन में देख लेते हैं, तो अगले दिन भी बात चलती है कि अरे भाई जमुना पार पे एक जोक आया, वो याद रहता है बंदों को। मुझे याद है कि कुछ एक कॉमेडियंस हैं जिनकी वीडियो आती है और यू लव देम, तो यू सेव देम कि किसी दिन उसको सुनाऊंगा। क्योंकि वो, जैसे मेरा एक दोस्त है कोई पायलट है, तो मैं पायलट पे जोक सेव करके रखूंगा उसके लिए। वो भी फॉर्मूला है कि आप सही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे हिट मार दो। बट जैसे आपने बताया कि अभी अगर 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं इसकी वजह से, तो अगर कोई स्टार्ट करे तो उसको वायरलिटी नहीं सोचनी चाहिए क्या? क्यों नहीं सोचनी चाहिए? आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब यूट्यूब पे नया नया था तब मेरे इंस्टाग्राम पे 7,500 फॉलोअर्स थे, और मुझे पता है कि मेरे 7,500 फॉलोअर्स ने मुझे पहले दिन में 7,500 व्यूज नहीं दिए हैं यूट्यूब पे। तो वो जो मैंने जो व्हाट्सएप पे भेजा है ना मामला, वो मेरे को 4,500 व्यूज में कन्वर्ट करके गया, क्योंकि मुझे एक यकीन ये भी था कि ये जो मेरा काम है ना, इस पे मैंने 3 साल काम किया है, तो ये तो फटेगा। तो कुछ एक लोगों को तो आप तभी भेजते हो जब आपको पता होता है कि यार, हाँ, जैसे कुछ तो आपके वैसे सपोर्टर होते हैं कि कुछ भी कर दे मैं तो देख लूंगा, बट वो बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुम तुरुप के इक्के की तरह उन्हें यूज करते हो कि भाई ये वाला देख सरा। तो वो है कि मेरा पहला काम अच्छा था, तो मैं कॉन्फिडेंट था। अगर आप छोटा अकाउंट हो, तो आप काम ऐसा करो कि इंटरनेट आपकी हेल्प करे। जैसे मैंने फ्लाइट अटेंडेंट वाली बात बताई, मेरा रेशियो ये था कि 5 into 5 into 5 into 5, लेकिन मेरा रेशियो था 50 into 5 into 5। आप उसको शुरू करो 30 into 30 into 30। सो जॉर्डन पीटरसन की बात पे फिर आता हूँ, 1000 into 1000 is a million. If you really, Kantara movie is the biggest example of this. Kantara made 400 crores on the box office. वो मलयालम लैंग्वेज की एक फिल्म है, साउथ में किसी लैंग्वेज जो 5 स्क्रीन्स 10 स्क्रीन्स ऐसे लगी थी। बट भाई वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग हो गया उसका कि वो पूरे इंडिया में लगी, सिल्वर विल्वर जुबली बना के, एंड देन इट वेंट टू लाइक बिगेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स। कांतारा 2 का ट्रेलर आ गया। पुष्पा भी आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से चली थी, ऑल्दो इनिशियल आपको चाहिए मार्केटिंग, बट कांतारा इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ मेकिंग गुड। हाँ, इसका एक और एग्जांपल है अभी रिसेंटली 12th फेल। अरे क्या मूवी थी यार, है ना? काम अच्छा है ना, क्योंकि आपने उस पर काम इतना डाल दिया है, और किसी के लिए यूटिलिटी है। यूपीएससी, अच्छा बाय द वे, हम लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यूपीएससी के जो बच्चे हैं, जो एस्पायरेंट हैं, उन्होंने देखी, उन्होंने नहीं देखी, उनके लिए ये नॉर्मल लाइफ है। हमें देख के मजे आ रहे हैं। मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनसे मैंने पूछा तूने 12th फेल देखी, तुझे तो मजा आया। कह रहा उसमें क्या ओल्ड राजेंद्र नगर दिखा दिया तो मेरे को क्या मजा आ गया, मेरी जिंदगी है ये। तो ये भी है, जैसे गली बॉय हमने देखी है, रैपर्स ने तो नहीं देखी होगी, वो कह रहे होंगे क्या झूठ बोल रहे हो यार।
ऐसे नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता, ये है। ठीक है, let's close this and on Let's the do closing this. note हाँ I जी। think we would want to hear a शायरी from you. डेफिनेटली यार, शायरी ना मैं बहुत सेम ही कर रहा हूँ बहुत टाइम से, पर एक शायरी मैं वो करता हूँ जिसमें मैं बात करता हूँ मेरे सोलो में, जब एक लड़की सामने से चल के आती है और मुझे इसकी जो लाइन पसंद है मैं वहाँ पे इसको ख़त्म कर दूंगा, है ना, कि चल के आई वो शब भर की जागी हुई, चल के आई वो शब भर की जागी हुई, बाल गीले नहा कर के भागी हुई, मैं भी उस दिन था जल्दी में आया हुआ, कुछ भी पहना हुआ कुछ न खाया हुआ, क्योंकि जल्दी पहुंचना था 10-1 बजे और अभी तो मैं सोया था बस 1 बजे, मैंने देखा कि है कौन ये नाज़नी, इसमें 2-1 मिनट मेरा ज़ाया हुआ, लगता चेहरे से था कि परी हो कोई, शर्ट की बाजुओं को चढ़ाया हुआ, दिल में बजने लगे सब सितारों गिटार, जैसे हो कोक स्टूडियो चलाया हुआ, आंखें ऐसे कि 2 जाम हो शरबती और मेकअप नहीं था लगाया हुआ, चेहरा जैसे अलिफ लैलवी दास्तां, तब मैं समझा वो नुसरत का गाया हुआ, तब मैं समझा वो नुसरत वाह का गाया वाह हुआ। वाह, क्या बात। क्या बात है। तो ये, हाँ मतलब मेरे को बस ये इसलिए लिखना था क्योंकि मुझे नुसरत साहब की कव्वालियों को एक ट्रिब्यूट देना था कि एक लड़की देखी जो नुसरत की कव्वाली के जैसी थी। तो बस ये है मेरा फर्स्ट एनकाउंटर पे मैंने उसको याद करके फिर लिखा मैंने बहुत। ये अब उस टाइम तो रियलाइज नहीं होता ना कि दुनिया रुक गई है, राइट। फिर आप लिखते हो, बाद में याद आता है। बाद में याद आता है कि यार वो दिन ठीक ही थे, बढ़िया थे। बेकार में ब्रेकअप कर लिया। तो that's it. That's it यार। Thank you Badal, Thank you for coming. thank you It for was having me. amazing time with you. Thank you so much Arshima and Atiya. Yes. I was confused that your name is Atiya No, that's Atiya Shetty. Shetty. हाँ, That's me, Atiya. Atiya, हाँ। Thank you Atiya, thank you Arshima for Thank having me, you. बहुत मजा आया भाई। All right. Bye-bye. Thanks. Cool. Badal, one message after the podcast for the viewers. यार काफी बात तो हुई हमारी पॉडकास्ट में, एक चीज मैं कहना भूल गया, ऑलवेज चूज द राइट लाइफस्टाइल। ये जो तुम कैफीन, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, Right. नरक का द्वार है ये सब। ओनली फ्रूट्स की डाइट पे रहो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, दलिया वलिया खाया करो, अच्छा। ठीक है? चीज इंक्लूड करना चाहिए। नहीं, चीज क्या, ना चीज को क्या चीज खिलानी है। Well, that's it from my side, guys. Oils use करो डिफरेंट टाइप्स के। नोटेड। Noted. Thank you.